ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। स्नेह भोज की सियासत, इस मसले पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, क्या ये माना जाए कि 26 को जो भोज रखा गया है, नाम जो है नेता का वही फाइनल हो जाएगा, 27 को औपचारिक ऐलान हो जाएगा? ऐसा है, भाजपा का मुख्यमंत्री प्रत्याशी कौन होगा ये हमारा आंतरिक मामला है, और ये आजकल जो सारी व्यवस्था चल रही है और जैसे सबसे बातचीतें हो रही है उसमें ये तय हो जाएगा। अब तो शिवसेना और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के विषय में अलग अलग स्तर पे बातें चल रही हैं और उम्मीद है कि जल्दी ये चीजें तय हो जाएंगी। और उद्धव जी अगर दिल्ली आ रहे हैं तो उनका स्वागत रहेगा, पुराने संबंध रहे हैं। एनडीए की बैठक में शिवसेना के जो सांसद हैं उन्होंने अपनी सहमति अभिव्यक्त करी है कि वो लोग उस भोज में आएंगे और उद्धव जी भी आएंगे तो अच्छा रहेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। लेकिन भाजपा के नेतृत्व का फैसला जो है वो भाजपा के अंदर आपसी परामर्श के साथ हो रहा है। ठीक है, संदीप शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, अपेक्षाएं भी हैं, उम्मीदें भी हैं, साथ ही बहुत सारे समझौतों का मेन्यू होगा इस बार। क्या कुछ परोसा जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, एक बात साफ है, जिस तरह से सुधांशु मित्तल जी ने कहा है कि ये आंतरिक मामला है और आंतरिक तरीके से सुलझाया जाएगा, मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं विवाद जरूर है। आज जिस तरह से एकनाथ खड़से भाजपा के जो विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता रहे हैं, उनका भी बयान आया है कि मुख्यमंत्री पद के वो भी दावेदार हैं, वो भी जो है इस रेस में हैं। कहा जा रहा था कि वो उनकी तबीयत खराब चल रही है, बीमार चल रहे हैं, इसलिए जो है उन्हें जो है वो मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं है। लेकिन आज उन्होंने उत्तर महाराष्ट्र का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर महाराष्ट्र की ओर से अब तक मुख्यमंत्री नहीं रहा है, ऐसे में वहाँ 15 से 16 विधायक चुनकर आए हैं, ऐसे में उनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत होती है। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जिस तरह से सुधीर मुनगंटीवार का नाम हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस का नाम हो, चाहे विनोद तावड़े का नाम हो, पंकजा मुंडे का नाम हो, या एकनाथ खड़से, अब ये एक और नाम जुड़ने जा रहा है, तो विवाद कहीं ना कहीं सुधांशु मित्तल जी ये जी लगातार हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। मेरी बात गौर से नहीं सुनी, एक सेकेंड। हाँ सुधांशु, आपने मेरी बात शायद गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा ये मुख्यमंत्री का जो फैसला है ये हमारा आंतरिक मामला है। तो हमारे यहाँ इस प्रतिस्पर्धा में कई प्रत्याशी हो, इसमें थोड़ी कोई बड़ी बात है। राजनीति में जब समकक्ष नेतृत्व होता है तो हर कद्दावर नेता की चाह होती है कि उसको नेतृत्व का मौका मिले। तो मैंने ये कभी थोड़ी कहा है कि एक ही नाम पे विचार हो रहा है। लोग हैं, समकक्ष नेतृत्व है और अलग अलग नाम प्रस्तावित है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा उद्धव ठाकरे को, ये सब कुछ एक रणनीति का हिस्सा है। विचार सारे नामों पर चल रहा है, उन्हें भी इनविटेशन भेजा गया है और उनको भी भोज का निमंत्रण दिया गया है। अरविंद त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले शरबत जहां फातिमा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ। शरबत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, क्या सब कुछ योजना के हिसाब से चल रहा है, पूरी स्क्रिप्ट के हिसाब से पिक्चर आगे चल रही है, या ये सब कुछ एक प्लान तरीके से तो नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये सारी परिकथा जो है पहले से ही लिखी जा चुकी हुई है। ये सिर्फ दिखावा था, इलेक्शन के टाइम में लोगों को एक धोखा देने की बात थी। महाराष्ट्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है बीजेपी और शिवसेना के इन हरकतों से। रहा सवाल बीजेपी का, तो आप जिस तरह से पीछे दिनों देखेंगे भारत की राजनीति ने जैसे करवट बदली है, तो अब बीजेपी की पार्टी नहीं रह गई है, अब ये नरेंद्र मोदी रह गए हैं। बीजेपी का कहीं चर्चा नहीं होता, नरेंद्र मोदी जी की चर्चा होती है। तो वन मैन शो पार्टी हो गई है, डिक्टेटरशिप हो गया हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए और बीजेपी के लिए काफी खतरनाक साबित होगा आने वाले दिनों में। रहा सवाल शिवसेना का कि अभी तक ठाकरे परिवार कभी दिल्ली नहीं आता था, अब ठाकरे परिवार को दिल्ली आने पड़ेगा। तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इन दोनों पार्टियों का रिमोट कंट्रोल आरएसएस नागपुर में है। तो नागपुर से जैसे डील किया जाता है वैसे ये दोनों डील होते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है।
ये एक जो पुरानी कहावत थी कि शायद मेरी शादी का ख्याल आया है इसलिए चाय पे बुलाया गया है, तो ये तो होना ही था, इसमें कौन सी नई बात है। सुधांशु मित्तल जी ने सही कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है। ये बात सही है कि सीएम ढूंढना उनका आंतरिक मामला, सीएम कौन होगा ये बिल्कुल बीजेपी और वो जो भी उनके सहयोगी होंगे ठीक है, उनका आपका भी आंतरिक सवाल मामला आगे है। बढ़ाएंगे लेकिन जो सामने फातिमा जी, दिखता आपसे भी है, आगे चर्चा करेंगे। ये जो चर्चा का दौर लगातार आगे चलेगा और आगे जानने की कोशिश करेंगे। संदीप शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से, कि जिस तरह की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं महाराष्ट्र की सियासत में, सियासत आने वाले 27 से 28 की जो तारीख है अक्टूबर में, उसके बाद किस तरह का ढांचा यहाँ पर बनेगा, बिगड़ेगा, किस तरह का आकार लेगी यहाँ की सियासत, ये भी चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद।